सत साहिब जी। सार शब्द ही राम नाम है। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, वरना पछताएगा तू जब प्राण जाएंगे छूट। साईं अरुण जी की अमृतमय वाणी में गुरुवाणी चैनल प्रस्तुत करते हैं सार शब्द ही राम नाम है। हेलो साहिब बंदगी गुरु जी, साहिब बंदगी। साहेब बंदगी। मैं से बोल रहा हूँ। हाँ हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। हाँ जी, ये सार शब्द आपका जो सार शब्द का वीडियो हाँ हाँ हमने हाँ। देखा सुना है। सार शब्द जो अभी तक उसका पूर्ण रूप से खुलासा नहीं हुआ था अभी तक। जो आपने अभी जो खुलासा किया है वो 17 जून 2019 में नासिका, वो महाराष्ट्र में। वो हमने देख लिया, सुन लिया वो कैसेट को, वीडियो को। तो हम भी कबीरपंथी के हैं और ये ये थोड़ा जो सार शब्द को थोड़ा कंफ्यूजन था इसमें, कंफ्यूजन था। तो क्या है सार शब्द का अर्थ? इसका ठोस मतलब अर्थ पता नहीं था किसी को भी। तो ये अनाहत नाद का धुन तो हम लोग को थोड़ा दूर से लोग कहते थे, ये अनाहत नाद का बात तो सुना था, लेकिन ये अनाहत नाद कितने प्रकार का होता है, क्या होता है, इसका किस्म का प्रकार का पता नहीं था। तो आपको जो कैसेट देख के सुना, उसमें अनाहत नाद, इसको सार शब्द नाद आपने उधर कैसेट में बताया है आपने। तो ये सार शब्द ये मेरे को भी ये कान में अब 2017 से ये गूंज रहा है धुन। थोड़ा मैं पहला ये साधना भी किया था, करता था सुरती योग का। थोड़ा हमको अनुभव भी हुआ, अनुभूति भी हुआ थोड़ा ये साक्षात्कार के लिए। लेकिन ये धुन तो ये 2017 से बज रहा है। तो किसी ने बोलता है ये जब आत्मा जागृत होता है तब ये धुन होता है। जो प्रकाश देखते हैं वो प्रकाश की ये फिर धुन में बदल जाता है। कोई अनाद होता है, ये अनाद धुन है, ये तो सिर्फ रास्ता दिखाता है, गुरु को रास्ता दिखाता है, गुरु को देश में जाने के रास्ता बताए। वो उधर वो मिलाता नहीं, गुरु से नहीं मिलाता, ये रास्ता बस दिखाता है। ये रास्ता है वैसा। हाँ रास्ता है, लेकिन मिलाता नहीं तो गुरु से, ऐसे बोलकर इसको नहीं पकड़ना बोलता था वो। तो इसको थोड़ा स्पष्ट के लिए आपको थोड़ा फोन किया था। बहुत दिनों से फोन कर रहा था, आज लग गया। आपको जो सब वीडियो देखा मैं, आपने कितने वीडियो देखे? अभी तक तो 12 वीडियो देखा आपको, 12-13 देखा। अभी तो बहुत मंजिल आगे है। हाँ जी, और है। हाँ तो अच्छा। ऐसा है, आपका कोई व्हाट्सएप नंबर है तो मैं आपको लिंक भेज देता हूँ। जो ऑनलाइन वाले वीडियो है ना, जिसमें ऑनलाइन इंग्लिश में लिखा है, वही वीडियो पूरा देखना। जब भी कोई देखेंगे वीडियो तो लिख के नाम लिख के रखने का, ये वीडियो देखा, फिर दूसरा देखना, यानी दोबारा नहीं होना चाहिए। तो ये जो पूरे वीडियो जो है वो पूरे की पूरे देख लो, और घर बैठे ही, कहीं जाना नहीं, कहीं आना नहीं, कहीं खर्चा भी नहीं, घर बैठे आपको परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। स्वयं परमात्मा की प्राप्ति होती है, वही सार शब्द होता है। तो उसमें सब कुछ बता दिए, यानी ऐसा समझो हजारों सवालों का हजारों प्रकार का जवाब दिया है। जैसे आपने एक सवाल कि ये क्या है, तो
देखो ये तो कोई इतनी सीधी तो बात नहीं है कि 5-10 मिनट में आपको समझा दिया और समझ में जाएगी। अगर परमात्मा ये इतना 5-10 मिनट में समझ में आ जाए तो फिर तो क्या लाइन लग जाएगी। तो ऐसा नहीं है। तो इसमें एक ही भेद है, भेद वो ऐसा है कि परमात्मा हमें उसकी ओर से प्राप्त होता है, ना कि हमारी ओर से। बस यही मेन भेद है। और यही सब इंडिया मार खाती है या दुनिया मार खाती है। कैसे कि ऐसा कैसा होगा, क्योंकि परमात्मा प्राप्ति के हजारों तरीके लोगों ने निकाले हैं, धर्म ने निकाले हैं, पंथों ने निकाले हैं, धर्म ग्रंथ निकले हैं, बराबर। बड़े बड़े संस्था भी परमात्मा प्राप्ति के नए नए फंडे बताते हैं, उसके ऊपर बड़ी बड़ी संस्था चल रही है, गुरु गद्दियां चल रही है। और जब कबीर साहब ने ये बताया ना कि ये जितने भी लाखों तौर तरीके है, यानी प्रकृति में या प्रकृति के हिसाब से, जैसे गुरु लोग ये तो मानव ही है, यही के पैदा हुए, यही के मर मिटने वाले हैं, वैसे धर्म भी यही तैयार हुए, पंथ भी यही तैयार हुए, धर्म ग्रंथ भी यही तैयार हुए, यदि जितने भी तौर तरीके हैं ये यही तैयार हुए। और हाँ, बात ऐसी है कि जो जहाँ जिस प्रकृति में हम रह रहे हैं वो प्रकृति भी नाशवान है, असत्य है, मिथ्या है, एक प्रकार की कल्पना ही समझो, एक प्रकार का विचार ही समझो, एक प्रकार का सपना ही समझो। फिर उसमें बनाए गए जितने भी तौर तरीके होंगे वही उसके जैसे ही होंगे, बराबर कि नहीं। मनुष्य का बच्चा मनुष्य जन्म लेगा, बराबर, प्राणी का बच्चा प्राणी होगा। तो यही बात है, प्रकृति ने जितने परमात्मा के तौर तरीके निकाले लोगों ने, प्रकृति ने नहीं निकाले लेकिन प्रकृति में रहने वाले लोगों ने निकाले। फिर प्रकृति में धर्म भी आए, प्रकृति में पंथ भी आए, प्रकृति में धर्म ग्रंथ भी आए, प्रकृति में सभी संस्था भी आए, सर्व जितने भी गुरु लोग है वो भी आ गए, तो उनके पंथ से सब ही हम भी प्रकृति में आ गए। तो ये प्रकृति वाले परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे बाप ने बच्चे को पैदा कर दिए तो वही बच्चा बाप को नहीं पैदा कर सकता, क्योंकि ऑलरेडी बाप का पहले से जन्म हुआ है ना। ये उल्टा गंगा कैसा बहेगी। तो परमात्मा ने ये सबको बनाया, हमको बनाया, प्रकृति को बनाया है। तो प्रकृति में रहने वाले हम परमात्मा को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए परमात्मा कबीर साहब ने यही कहा कि इसीलिए इतने लाखों बरस से लोग इस प्रकृति के तौर तरीके से परमात्मा को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। इसलिए परमात्मा किसी को मिला नहीं, लेकिन लोगों ने इतना ही विश्वास रखा, उनको तो मिला नहीं। लेकिन सब लोग यही कहते हैं कि विश्वास के साथ समझो कि परमात्मा है। क्या है? नहीं हमको प्राप्त हो रहा है, लेकिन वो है, बस इसलिए है का सबसे ज्यादा मंत्र प्रचलित है। सभी लोग है का ही देते हैं ना, बस है। अबे है तो उसको क्या जानना, क्या जरूरत है जानने की। हमने विश्वास रखा ना परमात्मा है, तो इसी। लेकिन क्या हुआ इससे, जो लोग आस्तिक है वो तो समझते हैं कि ठीक है परमात्मा है, तो वो तो है पर अड़े रहते हैं, चलो पॉजिटिव थिंकिंग है। लेकिन जो नास्तिक लोग हैं उनको तो फिर ये अच्छा ही मौका मिल गया ना। ऐसा कैसा है, किसी ने कह दिया है, अरे वो है तो फिर दिखाओ, और दिखा तो नहीं सक रहे कोई, किसी माइकलाल ने परमात्मा को नहीं दिखाया। तो फिर लोग बोलते कि परमात्मा ओमकार स्वरूप है, फिर ओम का जाप करो या ओम की ध्वनि, फिर ओम की ध्वनि सुनो, अंदर सुनो या बाहर सुनो, जो भी ओमकार। कोई बोलते ज्योति स्वरूप है, फिर अंदर ज्योति देखो, बाहर देखो, इधर उधर ज्योति दिखली, बस परमात्मा प्राप्त हो गया। तो कोई बोलते है मनुष्य स्वरूप परमात्मा है, कोई बोलता है आत्म स्वरूप है, फिर आत्म तत्व की प्राप्ति करो, यानी खुद की प्राप्ति करो, निज स्वरूप की प्राप्ति करो, बराबर जी, बराबर। तो इसको ही लोग समझने लगे कि यही आत्मा है। नहीं, आत्मा को ही परमात्मा समझने लगे, निज स्वरूप को ही परमात्मा समझने लगे, या यही अंतिम हमारा ध्येय उद्दिष्ट है, बस इसके अलावा नहीं। क्यों कि जो परमात्मा है तो
उसका वर्णन ही सबने किए है। सभी जितने भी धर्म है दुनिया में, जितने ही पंथ है, जितनी भी साधना है, जितने ही जाप अजपा, जो भी क्रिया कर्म है, कुंडलिनी जागृति है, चक्र साधना है, जो भी है, तो उसमें परमात्मा का वर्णन ही मिलता है। और उसमें यही लिखा है कि है कोई तो भी शक्ति। हाँ, तो कबीर साहब ने यही देखा कि सचमुच में परमात्मा होता है और वो है, लेकिन ये तरीके से प्राप्त नहीं होता। तो परमात्मा स्वयं उसकी तरफ से हमें प्राप्त होता है। फिर आ गई सब गड़बड़ हो गए ना। हाँ, तो फिर ऐसा अगर हो गया तो गुरु लोगों के पास कौन जाएगा, कौन धर्म ग्रंथ सुनेगा, कौन धर्म की बातें मानेगा, कौन पंथ की बातें मानेगा? क्योंकि परमात्मा अगर उसकी ओर से प्राप्त होने वाला है तो सब राह देखो, क्योंकि तो ये तौर तरीके तो पर काम आने वाले ही नहीं, तो फिर क्या कौन सा तौर तरीका करना? तो राह देखना यही हमारे का हाथ में रहता है ना, बाकी क्या रहता है? और ऐसा कैसा होगा, कब आएगा, किसको मिला? तो कबीर साहब ने फिर वो तरकीब बताई, उसको भेद कहते हैं जी। तो वो भेद बताए और उसमें फिर वो भेद से सचमुच लोगों को परमात्मा ने प्राप्त किए या परमात्मा प्राप्त हो गया। फिर लोगों को समझ में आएगा, अरे हाँ, परमात्मा तो शब्द स्वरूप है, परमात्मा तो आदि, जो सभी धर्म पंथ ने, धर्म ग्रंथ ने जो परमात्मा की व्याख्या की थी ना, कि परमात्मा आदि अनादि अनंत काल से वो अनंत है, सर्वव्यापी है, वो एक ही है, लेकिन सबको ऊपर निगरानी रखने वाला है, सबका निर्माता है, बराबर, वो अखंड है, निरंतर है। अभी ये व्याख्या में कौन बैठता है? ना कोई ज्योति बैठती है, ज्योति स्वरूप बैठता है, वो भी कभी कभी दिखती है ज्योति, कभी कभी नहीं दिखती। ओमकार का भी जप किए तो ओमकार होता है, नहीं तो नहीं होता। मंत्र भी किए तो होगा मंत्र, नहीं तो नहीं होगा। तो ये कहा निरंतर हो गया, कहा अखंडित हो गया। लेकिन परमात्मा की जो व्याख्या मैंने अभी बताई, उसमें सिर्फ और सिर्फ ध्वनि बैठती है। ध्वनि या आवाज, उसको ही शब्द कहते। शब्द माने जैसा भी मैं बोल रहा हूं, हो गया शब्द। तो सब शब्द से ही बना है ना, सब शब्द ही, शब्द से क्या नहीं है, सब में शब्द ही है, बराबर। सबका आवाज होता है ना, आवाज के बिना कुछ नहीं होता, इसलिए उसको शब्द कहा है। लेकिन प्रकृति वाले जो शब्द है वो हमारे कष्ट से निर्माण होता है, हमारे प्रयत्न से निर्माण होता है, करना पड़ता है उस शब्द को, हमारे प्रयास से निर्माण करना पड़ता है, तभी वो शब्द निर्माण होता है, तब तक नहीं होता। जैसे अभी मैं बोल रहा हूं, मैंने बोलना बंद कर दिए, शब्द बंद हो गया, तो ये यानी शब्द हो गया, ये प्रकृति नष्ट होने वाला। देखो मैं बोल रहा हूं तो कितने शब्द कितने तैयार हुए, कितने नष्ट हो गए, कितनी की शुरुआत हो गई, एंड भी हो रहा है। तो ये निरंतर अखंडित कहा है शब्द। लेकिन परमात्मा का जो शब्द है, या परमात्मा ही स्वयमेव शब्द स्वरूप है, उसका जो आवाज हो रहा है वो अखंड निरंतर चलता है। फिर उसको प्राप्त करना, लेकिन उसको प्राप्त करना ये हमारी बस की बात नहीं है, यानी हम प्रकृति वाले लोगों की तो बिल्कुल भी नहीं है। फिर प्रयास कर रहे सदियों से कर रहे, कहाँ प्राप्त हुआ, किसको प्राप्त हुआ जी? और कोई बताता थोड़ी। अब गुरु लोगों के पास आप गए तो वो भी गुपचुप मंत्र दे देते हैं आपको, कोई तरकीब बता देते और बताते किसी को बोलना नहीं, बराबर। तो फिर बोलना नहीं, इसका मतलब क्या होता है? दूसरों को परमात्मा प्राप्त ये गुरु ने कर दिए न कर दिए, क्या समझने की बात है जी? अभी ऐसा लगता है ना कि किसी गुरु को लाखों लोग मान रहे, तो जो नई संगत आती है तो उसको ऐसा लगता है ना कि इनको अगर लाखों करोड़ों लोग मान रहे, तो ये करोड़ों लोगों को निश्चित ये गुरु ने परमात्मा दिखाया होगा ना,
परमात्मा की अनुभूति दी होगी ना, इसलिए तो इनके संगत बढ़ गई ना, शिष्य बढ़ गए ना। तो ऐसा एक दूसरों को देखकर, लेकिन असल में तो आपको देखकर दूसरा आया और वो दूसरों को देखकर आप आ गए, बराबर। लेकिन ना उसको भी उसके गुरु ने कोई नहीं दिखाया परमात्मा, आपको तो नहीं दिखा, आप तो उस उल्टा संगत देख कर गए कि चलो इतने लोग के बेवकूफ है, इतने लोग के मूर्ख है, कुछ तो भी होता होगा, कोई तो भी चमत्कार होगा। बात ये होती है। तो लोग क्या करते हैं, दूसरों को देखकर जाते हैं, लेकिन असल में क्या होता है, ना वो गुरु को भी परमात्मा का पता मालूम होता है, ना संगत को भी मालूम होता है, लेकिन मान चलते हैं कि नहीं नहीं गुरु पहुंचा हुआ है, उसने प्राप्त किया होगा, वो एक न एक दिन हमें तरकीब बताएगा या बताता होगा, इसलिए संगत जाती होगी। फिर हर संगत को देखकर बढ़ती है, बढ़ती है, बढ़ती है, बराबर। और फिर संगत भी बाद में झूठ बोलने लगती है, नहीं नहीं मैंने गुरु किया तो मुझे परमात्मा प्राप्त हो गया, गुरु ने जो भी बताया मुझे तो प्राप्त हो गया। तो उसको क्या प्राप्त होता है, वो गुरु प्राप्त हो जाता है। आया समझ में? तो लेकिन ये क्या बताता है, मुझे परम गुरु की बहुत सारी कृपा दृष्टि मिल गई है, मुझे प्राप्त हुआ है। असल में उसको गुरु प्राप्त होता है। तो किसी का भी ध्यास किए, कोई मूर्ति का भी भजन पूजन किए, बारंबार वही रट लगाए, बारंबार देखते गए, तो वो सपने में भी आ जाता है, विचारों में भी गुल मिल जाता है, फिर खुली आंखों से भी दिखने लगता है वही गुरु। फिर वही गुरु बोलता है कि मैं ही परमात्मा हूं। देखो अभी वो तो नहीं दिखा सकता, बराबर, संगत तो इतनी बढ़ गई। और ऐसा अगर कोई झूठ नहीं बोलेगा तो संगत नहीं बढ़ती, ये मालूम है आपको। लो संगत जो बढ़ती है ना, तो उनको कुछ तो भी झूठ मूठ बोलना ही पड़ता है। क्या झूठ बोलना, तुम हमारी पूजा करो, हम जो मंत्र देते उसकी साधना करो, देखो फिर आपका जीवन कैसा बदलता है, और देखो फिर आप मरने के बाद स्वर्ग में जाएंगे, आप यहाँ जाएंगे वहां जाएंगे, और देखो जिसने मेरा मंत्र नहीं लिए या गुरु के इशारे पे नहीं चले या जिसने गुरु नहीं किए वो लोग यमपुरी में जाते हैं, देखो कैसे भोगते हैं। फिर कोई उसके वीडियो निकालता है, कोई पिक्चर निकालता है, फिर लोग और डर जाते हैं, नहीं 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 गुरु करना ही चाहिए, गुरु करना ही चाहिए। फिर क्या होता है, फिर गुरु बोलता है कि मैं ही परमात्मा हूं, बाकी दूसरा कोई परमात्मा होता नहीं है, मैं आपको मरने के बाद भी मिलूंगा, अभी तो है खुद जो जीता जागता। तो लोग सचमुच वाला परमात्मा भूल जाते हैं, और ये देहिक वाला परमात्मा जो नाशवान है, जो गुरु ने सड़ा गला हुआ शरीर धारण किए है, उसको भजने पूजने लगते हैं, और ऐसी ही संगत बढ़ती है। कोई शिष्य ये नहीं समझता कि असल में कोई तो परमात्मा होगा, असल में वो परमात्मा प्राप्त करना चाहिए। ये सड़ा गला हुआ शरीर वाला गुरु प्राप्त करके क्या करना है, अरे उसको ही खुद को प्राप्त नहीं है। लेकिन वो तो बंडल मारता है ना कि मेरे गुरु को प्राप्त हुआ था, उसने मुझे तरकीब बताई, मुझे भी प्राप्त हुआ। अगर ऐसा नहीं बताए तो संगत बढ़ेगी कैसी? फिर उसके बाद में मसाला लेने वाले, मसाला भरने वाले लोग रहते हैं ना, हाँ मुझे परमात्मा प्राप्त होगा, गुरु की कृपा दृष्टि, हाँ मुझे परमात्मा प्राप्त होगा। असल में कुछ और परमात्मा ऐसा प्राप्त होता है, एक क्षण के लिए, या कोई सपने में आया वो परमात्मा होता है, कोई क्षण में कुछ ऐसा दिख दिया, खुली आंखों से कुछ देख लिए तो वो थोड़ी परमात्मा होता है। सपना में कुछ देख लिए तो वो थोड़ी परमात्मा हो जाता है। ध्यान में बैठे वो अंधेरे में कुछ भी दिखने लगे वो थोड़ी परमात्मा होता है। फिर जो दिखी या कोई धुने सुनने लगे ध्यान में वो थोड़ी परमात्मा होता है। तो ये सब देखा कबीर साहब ने, तो इसके ऊपर फिर उन्होंने टीका टिप्पणी की और बड़े बड़े दोहे निकाले, साखिया निकाली, रमेनी शब्द निकाले और इनके ऊपर पूरा मारा कर दिए। और उन्होंने फिर वो राज बता दी, उसको सार शब्द कहते। सार शब्द माने स्वयं वो परमात्मा उसकी ओर से प्राप्त होता है। तो सार शब्द का मतलब ऐसा होता है कि ये कोई देहिक गुरु या प्रकृति के द्वारा परमात्मा प्राप्त नहीं होता, तो स्वयं
परमात्मा उसकी ओर से प्राप्त होता है, उसको ही सार शब्द कहते हैं। और सार शब्द की प्राप्ति फिर देखो, फिर जिसको भी हो गई तो वही ध्वनि कि जो ध्वनि सबके पास थी, लेकिन कभी वो ध्वनि अखंडित नहीं हुई, निरंतर नहीं हुई। लेकिन जब परमात्मा की कृपा दृष्टि हो जाती है, परमात्मा का राज हम जब खुलता है कि परमात्मा उसकी ओर से प्राप्त होता है, ये जब हमारे दिमाग में बैठ जाता है ना, तो देखो फिर हमारी सुरती या उसको आप कुछ भी कहो, हमारा ध्यान वो बैठने वाला ध्यान नहीं, यानी हमारा विचार फिर ऐसा बदल जाता है। और ऐसी क्या बोलते मन में एक जागृति आ जाती है, एक तड़प में निर्माण हो जाती है कि अभी परमात्मा तू कैसे भी मुझे प्राप्त कर, बस मुझे प्राप्त कर। पहले कैसा करता था, खुद से प्राप्त करने की कोशिश करता था ना, इसलिए वो गलत होता था। लेकिन जब परमात्मा कबीर साहब ने ये भेद बता दिए कि परमात्मा वो आपको खुद मिलने आएगा, वो खुद आपको प्राप्त करेगा, आप प्राप्त करने की कोशिश मत करो, फिर ये जब समझ में आएगा। और जिन्होंने परमात्मा कबीर जी के ऊपर विश्वास रखा और उसी हिसाब से चले, उसी भेद के अनुसार चले, तो फिर सचमुच में परमात्मा प्राप्त होने लगा। और देखो आज लाखों लाखों लोगों को प्राप्त हुआ है, और वही लोग जिनको प्राप्त हुआ है वही लोग ऑनलाइन में बताते हैं कि हमें सचमुच में प्राप्त हुआ, परमात्मा ने हमको प्राप्त किए और उसके गोद में हमको बिठाए भी। वही धुन उनको अभी निरंतर चालू है, अखंडित चालू है। वही धुन जो आदि अनादि अनंत काल से चल रही है, अखंडित चल रही है, निरंतर चल रही है, और वो एक ही धुन है। और वो ऐसी धुन है कि सर्वव्यापी है, उसने सबको व्याप्त किया है, बराबर, सबको निर्माण भी किया है, सबको व्याप्त भी किया। व्याप्त माने सबके ऊपर उसकी नजर है, उन्होंने सबको अपने इसमें ले लिए है। वह ध्वनि हमें प्राप्त हो जाती है। देखो कितना बड़ा चमत्कार, इसको चमत्कार भी नहीं कहेंगे जी, लेकिन घटना वो घटती है और हमारे साथ घटती है। जब सार शब्द की प्राप्ति हो जाती है ना जी, तब वो धुन हमें निरंतर अखंडित और हमेशा के लिए प्राप्त हो जाती है। फिर धुन में ही हम हो जाते हैं। वही असली जागृति है जो हम अभी जो है ना, ये सपना, जैसा हम सपना देखते हैं, सपना में सब सच्चा लगता है, लेकिन जब जागृत हो जाते हैं तो हमें समझता है कि ये सपना था, बराबर। तो ऐसा ही ये हमारा जीवन भी एक बड़ा सपना ही है लेकिन है असल में ही। लेकिन जब देखो, जब आप सपना में जाते हैं तो सपना आपको सच्चा लगता है, बराबर। तब आपको मालूम है कि आप जागरूक अवस्था में यही सपना को झूठ समझने वाले हैं, नहीं। तो वही सपना में आपको सब सच्चा लगता है और सपना ही आप हो जाते हो, बराबर। लेकिन आप जागरूक हो जाते हैं, आपकी नींद खुल जाती है, तब आपको समझता है कि मैं सपना में था। और सपना का एक वैशिष्ट ऐसा है कि वो बदलता रहता है। हर रोज हम सोते हैं, हर रोज नया सपना होता है, इसीलिए उसका सपना नाम है। लेकिन ये जो जागृति वाला हमारा सपना है ना, 100 साल का समझो, तो ये भी एक प्रकार का सपना है, लेकिन ये अलग तरीका का सपना है। उसको सपना नाम नहीं देना, इसलिए उसको जागृति वाला सपना कहते हैं। है एक प्रकार का सपना। सपना क्यों? क्योंकि नष्ट होने वाला है। देखो हमारा शरीर है, अभी आप जितने दिन जिंदा है उतना दिन तो ये सपना चलने वाला ही है ना। जब जिस दिन आप मर जाएंगे तो ये जागृति वाला सपना भी खत्म, आपके लिए पूरा जग खत्म, पूरी दुनिया खत्म, आपके रिश्तेदार खत्म, आपके लिए आप मरे हो। लोगों का तो सपना चलने वाला है, बराबर। हाँ, लेकिन वो जो हमारा जागृति में हम जब नींद लेते हैं और वो जो सपना होता है वो झूठा होता है, वो बदलने वाला होता है, हर रोज अलग अलग में। लेकिन ये जो बड़ा सपना है हमारा, ये जो 100 साल वाला जो सपना है ना, तो ये जागृति वाला सपना है। लेकिन ये कंटिन्यू रहता है 100 साल तक, बराबर के नहीं? हाँ, वो तो कोई बदलता नहीं ना। जिसका समझो आपने कर्जा निकाला है, आप सो गए, आप उस सपना की दुनिया में चले गए,
तो आपका जो जागृति वाला कर्जा है वो छूट जाता है क्या, मिट थोड़ी जाता है क्या? जी सपना वाला कर्जा मिट जाएगा लेकिन जागृति वाला नहीं, जैसी नींद खुल जाएगी वैसा आपका वो देना ही पड़ता है, बराबर, लोन चुकाना ही पड़ता है। तो ये जागृति वाला सपना है, यानी वो सोने वाला सपना से ये जागृति वाला सपना थोड़ा अलग है, इसलिए उसको जागृति वाला सपना कहते हैं। लेकिन अब जब हम महाजागृति में जाते हैं, महाजागरण में जाते हैं, यानी ये जो सार शब्द जब हमें प्राप्त होता है ना, वो असल में हम जागृति है। जी फिर वो जागृति हमें जब प्राप्त हो जाती है उसको हम सार शब्द कहते हैं। वही महान, वही परम जागृति जब हमें प्राप्त हो जाती है, तब हमें ये जो 100 उम्र वाला जो सपना है, जो चल रहा है हमारा जागृति वाला सपना, फिर ये झूठ लगने लगता है। तब तक नहीं लगता जब तक आप महाजागृति में नहीं जाते, आप परम जागृति में नहीं जाते, यानी वो चार शब्द में नहीं जाते, तब तक आपको ये 100 उम्र वाला सपना, जागृति वाला सपना झूठा नहीं लगेगा। तो अभी देखो, जब आपको सार शब्द की प्राप्ति हो जाएगी तब फिर आपको ये जागृति वाला सपना भी असल में सपना लग जाएगा। फिर आपको कोई डरने की चीज नहीं है। जैसे अभी आपके सपने में जो भी कुछ हुआ और आप जागृत हो गए, तो आप बोलते कि हाँ अच्छा हो गया, वो सपना था नहीं तो बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली थी बराबर। हाँ, तो वैसा ही जब हमें ये सार शब्द की प्राप्ति हो जाती है, हम असल में जागृति हो जाती है, वो परम जागृति अवस्था में रहते हैं, निरंतर रहते हैं, तो फिर हमें ये 100 उम्र वाला जो सपना है हमारा, वो जो जागृति वाला सपना है, तब हमें ये सपना लगने लगता है। फिर हमें ये जो जागृति वाला सपना है ना, तो वो सचमुच में सपना ही लगता है। फिर उसमें जो भी कुछ भी करेंगे ना, तो हम उसी वक्त वैराग में चले जाते हैं, या ऐसे समझो साधु ही बन जाते हैं। क्यों? तो अभी हमें कुछ अच्छा नहीं लगता, अभी हमको समझ में आ गया, अरे ये तो सब जागृति वाला सपना ही है, सब मिट जाने वाला है, बराबर बराबर। तो हमें फिर जीवन में थोड़ा ये होता है कि बस एक परमात्मा की सिवाय हमारा ये कोई नहीं है। ये जो भी मेरे रिश्तेदार है, जो भी मैं मेरे आंखों से देखता हूँ जागृति सपना में, जो भी मैंने कुछ कमाया है या गवाया है, ऐसा समझो, कमाया है, या जो मैं ही हूँ, मैं ऐसा मैं वैसा, ये सब नष्ट हो जाने वाला है। मेरा पूरा परिवार, जब हम मरते हैं तो हमारे लिए पूरा परिवार का नाश हो जाता है, हमारे लिए पृथ्वी का नाश हो जाता है, हमारे लिए पूरी दुनिया का नाश हो जाता है। हम है तो दुनिया है, हम है तो हमारा परिवार है, हम है तो हमारा प्रॉपर्टी है, हम है तो हम है, हम, मैं, मेरा, मैं ऐसा मैं वैसा। लेकिन जब हम मर जाते हैं तो ये सब यही के धराशायी हो जाता है। यानी इसके लिए हम कहते हैं कि ये जागृति वाला सपना है, सपने जैसा ही हो जाता है ना, फिर हाँ नाशवान लगता है, नश्वर हो जाता है। लेकिन ये जीते जी हम प्राप्त कर सकते हैं, ये जीते जी हमें समझना है कि ये जागृति वाला भी सपना है। लेकिन कब? जब ये हम परम जागृति हमें प्राप्त हो जाती है ना, तब हमें ये जागृति वाला सपना समझ में आएगा, तब तक नहीं आएगा। हाँ बराबर। जब हम किसी मंजिल पे, ऊपर की मंजिल में जाते हैं ना, तब हमें नीचे की मंजिल समझ में आती है ना कि हम कितने ऊपर आ गए, बराबर। तो ये परम जागृति ही जो होती है वही असल में सार शब्द होता है। और परम जागृति माने ही हम उसको तुर्यातीत अवस्था कहते हैं। तो जीते जी तुर्यातीत अवस्था में जाते हैं। और मरने के, देखो, जो ये परम जागृति में नहीं जाता, या जिसको सार शब्द की ये प्राप्ति नहीं होती, या ये परम जागृति जिसको प्राप्त नहीं होती, तो उसके लिए तो क्या होता है, वो आप जन्म लेने पड़ते हैं, 84 लाख योनि में जाना पड़ता है। वही उसको जागृति सपना, जो जागृति वाला सपना है वही चलता है ना, क्योंकि उसने वो स्टेज प्राप्त नहीं की ना आगे वाली। जी। हाँ, और ये स्टेज मनुष्य जन्म में ही प्राप्त हो जाती है। और वो जीती जी
अभी जिसको भी सार शब्द की प्राप्ति हो तो उसको जीते जी उन्होंने वो परम जागृति वाली स्टेप प्राप्त की ना, और परम जागृति वाली स्टेप प्राप्त की, यहाँ मंजिल में पहुंचे, तभी हमको ये जो हम जीवन जी रहे हैं ना 100 साल का, तभी हमको ये जागृति वाला सपना समझ में आ रहा है। जी हाँ, ऐसा होता है। बोलो। अच्छा साहब, मेरा 2-4 प्रश्न है। एक प्रश्न तो जो मेरा ये लेफ्ट कान में, बाया कान में 2017 से ये धुन आ रहा है। धुन आ रहा है। तो पहले भी मैं तो साधना तो करता था, करते आया 2013 से। तो थोड़ा 2016 में थोड़ा अनुभव भी हुआ। ये सुषमना अवस्था में पहुंच गया था मैं। तो उसके बाद में वो होकर 2017 में ऐसा अचानक ये धुन आने लगा। तो मुझे तो पता नहीं था क्या है। तो मैंने बहुत बुजुर्ग लोगों को कहा, डॉक्टर से भी संपर्क किया, ये कान में ये धुन आने वाला क्या है। तो किसी ने बोला ये बीमार है, एक कान महिला होने से भी ये धुन होता है, और कोई ज्यादा साउंड जो सुनने के कारण से भी होता है, और ये ज्यादा दवाई खाने से भी होता है, इसका ऐसा धुन होता है। वो जो हाँ बराबर, उसको टीनियस कहते हैं, एकदम बराबर। टीनियस नाम का वो रोग होता है। क्या टीनियस को धुन भी ऐसे होता है या इसको? हाँ, अभी कैसा है, एकदम बराबर है। तो वो जो धुन होती है ना, वो हमारी आत्मा वाली ही होती है, और जो रोग वाली जो ध्वनि होती है ना, वो हमें तकलीफ देही होती है, इसलिए तो उसको रोग कहते हैं ना। जी। देखो हमारे को तो पेट है, लेकिन जब पेट दुखने लगेगा हमारा जी, तो फिर हमें दवाई लेनी पड़ती है, फिर वो एक रोग हो गया ना, पेट का रोग हो गया। तो ऐसा ही ये जो ध्वनि है हमारे में चलती है। लेकिन और वो जो ध्वनि आप सुन रहे हैं ना, तो वो आपकी आत्मा वाली ध्वनि है, क्योंकि कभी कभी वो आती है, कभी कभी नहीं आती है। लेकिन ये जो सार शब्द वाली जो ध्वनि होती है, वो एकदम समतल होती है, वो इतना सूक्ष्म होती है कि हम जब किसी से बोलते भी है तभी वो चालू होती है और हमें समझ में भी आती है। जब कुछ काम भी करते हैं तो भी हमें समझ में आती है कि धुन चल रही है। कितना भी बड़ा सामने कितना ही बड़ा आवाज हो तो वो आवाज भी हम सुन सकते हैं, और ये ध्वनि भी सुन सकते हैं, सूक्ष्म वाली ध्वनि। ये कोई कान वाला विषय नहीं है। तो इसीलिए ये धुन नहीं है। हाँ, वो रोग वाला धुन है। रोग वाला धुन वो कान का होता है। तो वो अलग है। तो ऐसा है, तो इसलिए आप मेरा तो 24 घंटा ऐसे चलते रहता है, 24 घंटा। तो एक ही काम करो, आप पूरे के पूरे वीडियो देखो ऑनलाइन वाले। ये जो सवाल है ऐसे बहुत सारे लोगों ने पूछे हैं, तो उसका मैंने बहुत सारा जवाब भी दिए हैं, और खुद पे खुद लोगों ने भी उसके ऊपर जवाब दिए हैं। फिर उनको तो हमें क्या करना है, अभी जो भी आपने वो बताया ना, सुषुम्ना नाड़ी वगैरह, ये सब प्राकृतिक वाले साधना की बात बताई आपने। या जो प्राकृतिक गुरु है जी, उन्होंने जो साधना दी है, धर्म ग्रंथ ने दी, धर्म ने दी, पंथ ने दी वगैरह वगैरह, तो उसके बारे में आप बोल रहे हैं। और मैं जो कह रहा हूँ ना, तो मेरे यहाँ तो कोई धर्म नहीं, कोई पंथ नहीं, कोई गुरु गद्दी नहीं, कोई गुरु प्रणाली नहीं, कोई गुरु परंपरा नहीं। मैं किसी को मंत्र नहीं देता, कोई जाप नहीं बताता, कोई ध्यान में नहीं बिठाता, कोई आंख बंद नहीं करना, कान बंद नहीं करना, कोई ध्यान में लक्ष्य नहीं टिकाना। क्योंकि मैंने क्या बताए कि जो भी परमात्मा हो स्वयं है, उसकी ओर से प्राप्त हमें करता है, हमें करता है। हम नहीं कर सकते परमात्मा को प्राप्त, वही हमें प्राप्त करता है। तो यही भेद कबीर साहब ने बताया ना। तो इसीलिए जब भेद मालूम हो, देखो पहले ये मालूम नहीं था तो आपका पहुंच कहाँ थी, बस आपके निज स्वरूप तक, जो आपके हाथ में है, आपका निज स्वरूप। जैसे देखो आपके पास लाखों रुपए है, आप उसके मालिक हो, बराबर, तो वो लाखों रुपए आपको ही मालूम है ना, वो आपने कहाँ रखे है, या उसका सोने में आपने इन्वेस्टमेंट की है, कोई शेयर्स में इन्वेस्टमेंट की है, या कोई मकान लिए है, तो वो आपका निज मामला है, वो आपके सिवाय किसी को मालूम नहीं है। जी।
बराबर। या आपके परिवार को मालूम है, इसको क्या कहते हैं, वो आपका निजी मामला है। बराबर। तो वैसा ही ये जो गुरु लोग है ना, तो ये हमें निज जो स्वरूप है हमारा, प्राइवेट जो हम ही हम हैं, वही प्राप्त कर देते। उसको वो आत्म तत्व की बात करते। देखो धर्म ग्रंथ में लिखा है ना, आत्मज्ञान की प्राप्ति करो। उनको आत्मज्ञान नहीं हुआ, मुझे आत्मज्ञान हो गया, गुरु से आत्मज्ञान मिल गया, यानी आत्मा का ज्ञान मिल गया ना परमात्मा का। लेकिन वो लेबल लगा देते हैं परमात्मा का ज्ञान, असल में वो आत्मा का ज्ञान होता है। लेकिन अभी उनको पास तो परमात्मा नहीं होता, या उनके गुरु ने भी नहीं सिखाया परमात्मा कैसा प्राप्त करता है, या उनको वो भेद भी नहीं मालूम था कि परमात्मा उसकी ओर से ही प्राप्त होता है, हमारे ओर से नहीं होता। लेकिन गुरु लोग कैसे वो बताएंगे, उनको ही मालूम नहीं है। और परमात्मा की बात तो करना है, तो फिर वो क्या करते, यही निज स्वरूप हमारा जो है ना आत्मा वाला, यही हमें प्राप्त करवा देते हैं। और ये इसी तौर तरीके से प्राप्त होता है, प्रकृति की तौर तरीके से, उसको ही निज स्वरूप कहते। और वही वो बोलते हैं कि ये निज स्वरूप, यानी ये आत्म स्वरूप की प्राप्ति करना ही हमारा अंतिम लक्ष्य है। यही गीता में लिखा है। देखो आत्मा का वर्णन गीता में ऐसा लिखा है, वैसा लिखा है। तो ये बात होती है। बराबर। बराबर। अच्छा, दूसरा प्रश्न है, ये अनहद धुन और सार शब्द में क्या भिन्नता है? देखो ये अनहद नाद, उसको अनहद नाद बोलते हैं। बराबर। तो ये जो प्रकृति में जो नाद होते हैं ना, जैसे आपके दोनों हथेली है, वो ऐसे आप बजाए, ताली बजाए, ध्वनि निर्माण हो गया। बराबर। लेकिन ये एक होता है आहत नाद और एक होता है अनाहत। आहत किसको कहते हैं कि हमने ताली बजाई, ये हो गया आहत। और बगैर कुछ करके जो आवाज होता है उसको अनाहत कहते हैं, बिना टकराव, बिना टकराव से। इन्हें वो मालूम नहीं, जैसे शंख की ध्वनि, मुरली की ध्वनि, वीणा की ध्वनि, कोई जो गड़गड़ाहट होता है, अपना बादल का गड़गड़ाहट जो आकाश में होता है, तो ऐसे वो 10 प्रकार के अनहद नाद है। लेकिन वो प्रकृति में ही तैयार होते हैं और प्रकृति में ही नष्ट होते हैं। और वो सुनने के लिए हमें प्रयास करने पड़ते हैं। वो भी हमसे निर्माण नहीं है, वो प्रकृति में निर्माण होते हैं और प्रकृति में रह जाते हैं। लेकिन वो अनाहत जो नाद है वो नष्ट हो जाते हैं। जैसे आपने ध्यान में बैठे, कान दबाए, आवाज शुरू हो गए, हाथ से कान निकाले, कानों में जो हाथ रखे थे वो निकाल दिए, आवाज बंद हो गई। यानी है वो भी अनाहत नाद, लेकिन वो अनाहत नाद ऐसे है कि नष्ट होने वाले। यानी हमारे प्रयास से, हमारे प्रयत्न से, हमारे कष्ट से, या हम उसको हमारे प्रयत्न से प्राप्त करते हैं। प्राप्त किए तो बजेंगे, उसके वो हमने उसके ऊपर ध्यान हटा लिए, बंद हो जाएंगे। क्योंकि प्रकृति वाले है ना, संसारिक वाले है ना। और फिर संसार क्या है, प्रकृति क्या है, ये परिवर्तनशील है ना। इसीलिए वो अनाहत नाद जो है वो भी परिवर्तनशील है। लेकिन ये जो परमात्मा वाला जो नाद है, वो ये धुन है, ये सार शब्द, ये परमात्मा उसकी ओर से हमको प्राप्त करवा देता है। बराबर। और वो जो ध्वनि होती है वो अखंड होती है, निरंतर होती है। बराबर। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि वो परमात्मा से प्राप्त होती है, और एक बार प्राप्त हो जाने के बाद वो हमेशा के लिए टिकती है और वैसी की वैसी रहती है। यानी वो अपरिवर्तनशील है, क्योंकि वो स्वयमेव परमात्मा की ओर से आई है और परमात्मा स्वयमेव है। वैसी प्रकृति स्वयमेव नहीं है, प्रकृति बनाई गई है। जो बनाया जाता है वो बिगड़ भी जाता है। बराबर। तैयार किया तो वो ढह भी जा सकता है। बराबर। यानी वो प्रकृति वाले मामला है। लेकिन ये जो धुन है वो एक स्वयमेव है, और वो कहाँ से, वो आदि अनादि से चल रही ना, और अनंत काल से चल रही है और चलने वाली है। और वो जो धुन है वो भी सर्वव्यापी है। उल्टा वो धुन ने ही ये अनाद नाद भी तैयार किए, ऐसे समझो। अच्छा।
यानी ये सार शब्द ने वो तैयार किया है वो अनाथ कवि। नहीं नहीं नहीं, अनाथ नादे जो मैंने अभी कहा ना, जो 10 वाले 10 वाले वो तैयार भी होते हैं और बिगड़ जाते हैं, नष्ट भी होते हैं, और उसके लिए हमें प्रयास करना पड़ता है। हमारी ओर से हमने थोड़ा प्रयत्न किए तो वो सुनाई देने लगते हैं, ऐसा मैं कह रहा हूं। लेकिन प्रयत्न क्या, जैसे कान दबाए या कहीं शांत स्थली गए, आपको आवाज आने लगेगा। जी जैसे आप वापिस जैसे कोई भीड़ भाड़ इलाके में आ जाएंगे, वो ध्वनि नहीं सुने, उसके लिए कोई प्रयास करना पड़ेगा, यानी बैठना पड़ेगा, कान दबाने पड़ेंगे, आग दबाने पड़ेंगे, या कहीं एकांत स्थली जाना पड़ेगा। फिर वहां अगर आपने कान भी नहीं दबाए, आग भी नहीं दबाए, तो भी आपको सुनाई देंगे। लेकिन वो नष्ट होने वाले हैं। जैसे आप ध्यान से उठ गए, बस गए आप। लेकिन ये सार शब्द वाली बात ऐसी नहीं होती। एक बार परमात्मा ने हमको पकड़ लिए, उसकी गोद में बिठा लिए, तो हमेशा लिए हमको बैठाता है। यानी वो जो ध्वनि है सार शब्द वाली, वो 24 घंटे चलती है, निरंतर चलती है, अखंडित चलती है। और अनाद नादे वाले वो वैसा नहीं होते। बराबर, ये दोनों में फर्क है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ। अनाथ और सार शब्द। अच्छा गुरु जी, ये जो सार शब्द है ना, ये सार शब्द प्राप्त करने के लिए पहला कोई प्रयास, कोई ध्यान सुमिरन करना जरूरी है? इसके लिए कुछ करना नहीं, कुछ नहीं करना। देखो, जब आप सार शब्द की बातें करते हैं ना जी, तभी हम समझ जाते हैं ये आपका भाग्य का उदय हो गया। अच्छा। जैसा कोई बच्चा जवान हो जाता है और वो बोलता है कि नहीं अभी मेरी शादी करवा दो, तो माँ बाप ने समझ जाना चाहिए कि अभी बच्चा जवान हो गया। बराबर जी बराबर। तो ऐसा ही जब कोई सार शब्द की बात करने लगता है, परमात्मा की बात करने लगता है, तो समझ जाना कि अभी इसका भाग्य पूरा हो गया है। फिर परमात्मा, और परमात्मा का वचन ही ऐसा है ना कि जिसका भी भाग्य हो जाता है तो स्वयं परमात्मा उसको प्राप्त हो जाता है उसकी ओर से। जी। या ऐसा भी समझो कि इसको परमात्मा मिल जाता है, इसको परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, ऐसा भी बोलो तो भी चलेगा। जैसे अभी आपने मुझे फोन लगाया तो मेरा आवाज आपके घर में आ रहा है, जैसे मैं आपके घर में आया हूं, बातें की है। या ऐसा समझो कि आप मेरे घर आए हैं, महाराष्ट्र में आए हैं, कुछ भी समझो, बात तो एक ही है ना, बोलना हो रहा है हमारा, जुड़ाव तो हो गया है। हाँ, सिग्नल तो लग गया ना। हाँ, तो वैसा ही है। आप फिर सार शब्द की प्राप्ति आपके तरफ से हो जाए या परमात्मा की तरफ से हो जाए, क्योंकि प्रकृति में क्या बोलना पड़ता है, क्योंकि प्रकृति में ये ऐसे कोई व्याख्या ही नहीं परमात्मा की कि परमात्मा स्वयं हमको प्राप्त करता है, ऐसा लिखा ही नहीं। तो इसलिए वो ऐसा शब्द ही नहीं तैयार हुआ या किसी ग्रंथ में लिखा नहीं गया कि परमात्मा ही हमें प्राप्त करता है। नहीं नहीं, ऐसे ही लिखा गया है। लाखों आपको व्याख्या मिलेगी कि परमात्मा हमसे ही प्राप्त किया जा सकता है। उसके लिए हमें कष्ट करने पड़ते हैं, उसके लिए हमें तपस्या करनी पड़ती है, उसके लिए हमें मंत्र का जाप करना पड़ेगा, जप करना पड़ेगा, ध्यान करना पड़ेगा, कोई साधना करनी पड़ेगी, उसके लिए कोई गुरु करना पड़ेगा। बराबर, हमारी ओर से, यानी प्रकृति की ओर से। हम भी एक प्रकृति का हिस्सा है ना, और उसकी ओर से हम प्राप्त करने की कोशिश करते, लेकिन हालांकि भी किसी को प्राप्त नहीं हुआ। प्राप्त क्या हुआ? आत्म स्वरूप की प्राप्ति हो गई, निज स्वरूप की प्राप्ति हो गई। हाँ, अभी हालांकि कुछ गुरु ये आत्म स्वरूप की प्राप्ति को ही परमात्मा स्वरूप की प्राप्ति बोलते हैं या शब्द स्वरूप प्राप्त होती, लेकिन वो गलत, सरासर गलत है। हम आत्मा अलग है, परमात्मा अलग है, ये कबीर साहब ने बताया है। यही भेद है। ये इसको क्या है? और ये भेद सिर्फ भेदी गुरु को मालूम होता है। जब तक ये भेद किसी को नहीं मालूम, तब तक किसी को परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। फिर वो क्या करते, मान के चलते कि हमें परमात्मा की प्राप्ति हो गई है। मान के चलना,
लेकिन असल में वो नहीं है। कबीर साहब ने यही देखा और फिर सबको प्राप्त हो रहा है। जी। हाँ। ये आत्मा ही परमात्मा बोलता है, ये क्या है? हाँ, कैसा है देखो, जैसा बाप का बेटा होता है ना, बाप पैदा करता है ना बेटे को, जी। तो बेटा हो गया आत्मा और जी, परमात्मा हो गया ये शब्द, सार शब्द। बाप हो गया हमारा। तो देखो हम परमात्मा के अंश है, जी। परमात्मा के अंश है, इसीलिए हम उसको बाप कहते हैं, बराबर कि नहीं? जी। तो आजकल जो भी जितने भी दुनिया में धर्म है ना, वो परमात्मा को ऐसे मानते हैं कि कोई तो भी है, कुछ तो भी शक्ति है, उसको प्राप्त करने की कोई आवश्यकता नहीं है, और वो कोई दिखती नहीं है, वो उसको कोई जान नहीं सकता है, वो निर्गुण निराकार है, निर्गुण निराकार के परे है, वो ये है वो है, ऐसा समझो कि हवा जैसी है, जैसे हवा कुछ दिखती नहीं ना, जी। और लोग उसको महसूस भी नहीं करते, और क्या करना है, जी। बराबर ऐसा उन्होंने परमात्मा को समझ रखा है, सिर्फ है, लेकिन आत्मा तो हमारे साथ में है ना, जी। वो तो हमको समझ में आ रहा है ना, हम उसकी शक्ति से बोल रहे हैं, चल रहे हैं, और आत्मा का जन्म भी होता है। शरीर का जन्म नहीं होता, शरीर तो मर मिटता है, वो तो मिट्टी में मिल जाता है, पंचभूत तत्व से तैयार होता है और उसी में विलीन हो जाता है। लेकिन आत्मा नहीं होता ना, आत्मा तो इस देह से दूसरा देह धारण करती है, इसलिए आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। वैसा परमात्मा भी आदि अनादि अनंत और सर्वव्यापी है और एक ही है, लेकिन वो पूर्ण है, इसलिए उसको पूर्ण होते हुए उसको कोई जन्म लेना नहीं पड़ता, वो कोई उसका ट्रांसफर नहीं होता। लेकिन हमारा आत्मा का तो होता है ना। जी, होता है। अगर हम आत्मा ही परमात्मा है तो फिर परमात्मा भी जन्म लेगा, फिर वो भी 84 लाख योनि भोगेगा, तो आत्मा परमात्मा कैसा हो सकता है? इतना सीधा सिंपल बात है, सहज बात है। आत्मा तक का यात्रा यथेष्ट नहीं है। हाँ? आगे जाना, आत्मा तक का यात्रा कोई बोलता है, गुरु लोग, आत्मा तक का यात्रा करना हमारा जिम्मेवारी है। तो आत्मा तक जो पहुंचेगा फिर आगे जाने का कोई जरूरत नहीं है। हाँ भाई, वही बोला कि हमारे निस्वरूप, यानी हम कौन है, हम कौन है, मैं कौन हूँ, बस इसका जवाब अगर मिल गया ना तो हम बस वही हमारा असली जीवन का या मनुष्य जीवन का उद्दिष्ट है, मकसद है। लेकिन परमात्मा कबीर साहब ने ये नहीं बताया। अच्छा, क्यों नहीं? देखो, स्वयं कबीर जी परमात्मा है, इसलिए उन्होंने परमात्मा का राज खोल दिए ना जी। हाँ, तो देखो मैंने अभी कहा ना, आपकी प्रॉपर्टी आपके पास कितनी है वो आपको ही मालूम जी, बराबर, क्योंकि आप उसके खुद मालिक हो। वैसा ही हम कबीर साहब को परमात्मा क्यों कहते, परमात्मा का अवतार क्यों कहते हैं? तो उन्होंने वो राज खोल दिए ना कि हाँ एक परमात्मा है, लेकिन वो आदि अनादि अनंत काल से है और निरंतर वो अखंडित है, और वो शब्द स्वरूप में है, वो कोई मानव स्वरूप में नहीं है, वो कोई आत्म स्वरूप में नहीं है। लेकिन ये बात कबीर साहब के सिवा किसी को नहीं मालूम थी ना, इसीलिए हर कोई धर्म, हर कोई पंथ आत्म तत्व की ही बात करता है और आत्म तत्व ही प्राप्त करना मकसद समझता है। समझते वहां तक के लक्ष्य मानते हैं। हाँ, और फिर क्या बताते हैं? हाँ, परमात्मा भी है, लेकिन यही आत्मा यही परमात्मा होता है। लेकिन हम तो समझते हैं, हम तो देखते हैं कि आत्मा, देखो आप अलग हो, मैं अलग हूँ जी, है ना अलग जी, क्या हम एक है? तो ऐसा होगा तो आपकी प्रॉपर्टी मेरी प्रॉपर्टी, मेरा प्रॉपर्टी, मेरा जो ज्ञान है वो आपका हो जाएगा। ऐसा होता है क्या? अरे आप हो, मैं हूं, यानी हम आत्मा हैं। हम नष्ट नहीं होते, आप भी नष्ट नहीं होते। क्या होता है? हमारा शरीर नष्ट हो जाता है, हम अगले जीवन में चले जाते हैं, हमारा अगला जन्म हो जाता है, उसको 84 लाख योनि कहते हैं। फिर हो सकता है हम अगले जन्म में हमारा जैसा कर्म होगा, भाग्य होगा, उसके अनुसार हमारा जन्म होगा।
हो सकता है हम प्राणी भी हो जाएंगे, कोई वृक्ष भी बन जाएंगे, कोई मछली भी बन जाएंगे, कोई आकाश वाले पंछी भी बन जाएंगे। यानी हमको ये है ना, इसलिए तो 84 लाख योनियां है हमें। अगर हम ही परमात्मा है तो फिर परमात्मा भी इसी में आ गया ना, फिर उसका भी 84 लाख योनि हो जाएगी। कितना सहज है। तो आत्मा परमात्मा नहीं होता, आत्मा आत्मा ही रहता है, परमात्मा परमात्मा ही होता है। आत्मा कभी परमात्मा में विलीन नहीं होता, ये बोलने वाली चीज है। जब तक ये नहीं मालूम था ना, लोगों को परमात्मा ही मालूम नहीं था ना, तो लोग क्या बोलेगा, आप आत्मा को प्राप्त कर लो, निज स्वरूप की प्राप्ति कर लो, बस यही परमात्मा है, बस परमात्मा ही आपकी प्राप्ति हो गई, वही परमात्मा है। और आत्मा और परमात्मा एक ही हो गए, आप आत्मा परमात्मा में विलीन हो गए, दूसरा क्या है। अब उनको तर्क भी मालूम नहीं तो वो क्या बताएंगे, वो तो सहज बात है ना। मैंने तो अभी आपको समझ दिए कि आत्मा अलग होता है, परमात्मा अलग होता है, लेकिन सभी धर्म ग्रंथ जो भी है ना, धर्म बोलो पंथ बोलो, ये आत्मा तक इनकी पहुंच है, परमात्मा तक नहीं थी। जब तक कबीर साहब आए ना, फिर उन्होंने ये राज बताया कि परमात्मा है। तो इसलिए वो कहे, उन्होंने कहा कि पहले आत्म चिन्हे फिर परमात्म चिन्हे। ये आत्म चिन्ह परमात्मा चिन्हे, ऐसा कहा है। यानी यही आत्मा से आप परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। इसका मतलब ऐसा नहीं कि आत्मा ने परमात्मा की प्राप्ति की है तो आत्मा और परमात्मा एक ही हो गए, ऐसा नहीं होता ना, वो तो अलग ही होता है। जैसे आपने मारुति की गाड़ी ले ली, 4 व्हीलर, बराबर, तो आपने पूरी मारुति कंपनी खरीदी नहीं की, आपने एक गाड़ी खरीदी की है बराबर कि नहीं। मारुति कंपनी उसकी जगह है, कंपनी की जगह होती है ना। आप एक कंपनी की गाड़ी खरीदी की, आप पूरा कंपनी नहीं खरीदी की, ये समझो। आप आत्मा की प्राप्ति किए माने परमात्मा की प्राप्ति किए, ऐसा होगा नहीं होगा ना। आप मारुति की एक गाड़ी खरीदी की है तो आपने पूरी कंपनी खरीदी कर लिए क्या? नहीं खरीदी कर लिए। तो ये कैसा है, अगर उनको मालूम ही नहीं है कंपनी क्या होती है, तो वही वो समझते कि बस यही मारुति की गाड़ी है, फिर इसके अलावा कुछ मारुति की कंपनी नहीं होती, कोई फैक्ट्री भी नहीं होती, बस ये स्वयं में आत्मा है और बस यही गाड़ी प्राप्त हो गई, बस इसी में जीना, इसी में मरना, इसी में प्राप्त करना, ऐसा मैं बोल रहा हूँ। ये कबीर साहब ने बताया। फिर सारा शब्द जब प्राप्त हो जाता है, फिर वो कैसा प्राप्त हो जाता है, फिर कैसा अखंडित निरंतर हमारे साथ में रहता है। परमात्मा ने हमें प्राप्त किया तो इसका पूरा प्रूफ भी दिया ना हमको। देखो आत्मा तो आपके साथ था, है, उसमें तो आप बोल रहे, चल रहे, सब सुन रहे, सब कार्यकलाप कर रहे, उसकी भी धुन है, वो भी आप बोल रहे कि मैं सुनता था, लेकिन वही धुन आपकी अखंडित निरंतर क्यों नहीं हुई? लेकिन जब मैंने कहा कि नहीं परमात्मा अलग है, तो आपका जो ध्यान है आप गए ना परमात्मा की ओर, लेकिन अब मैंने परमात्मा की बात ही नहीं की, तो आप आत्मा में ही उलझे जाएंगे ना। बस आपको ये धुन प्राप्त हो गए, आप समझ में जाएगी बस यही है, इसके अलावा क्या है, बस यही प्राप्त करना है। और सबको यही प्राप्त हो गया, गुरु लोगों को यही प्राप्त हो गया था, आत्म तत्व प्राप्त हो गया था, इसलिए वो आत्म तत्व की ही बात करेंगे ना, उससे आगे नहीं करता है। क्यों करेंगे, मालूम ही नहीं ना। ये कबीर साहब ने बताया कि परमात्मा अलग है, आत्मा अलग है। ये कैसा है, बहुत गहरी वाला विषय। लेकिन ये कब समझ में आता है, जब हमें सार शब्द की प्राप्ति हो जाती है ना, और तब हमें समझता ये जो धुन बज रही है ये तो अभी अखंडित निरंतर बजती है, इसके लिए मुझे कोई ध्यान करने की जरूरत नहीं पड़ती, कोई कान दबाने की जरूरत नहीं पड़ती, कोई आग दबाने की जरूरत नहीं पड़ती, उसके लिए कोई ध्यान करने की ही जरूरत नहीं ना। इसके लिए कोई मंत्र चलता है, ना कोई तंत्र चलता है, कोई साधना करने की जरूरत पड़ती है, ना कोई गुरु बनाने की जरूरत पड़ती है। और ये तो फिर समझ में आता कि ये स्वयं परमात्मा ने मुझे प्राप्त किया है, परमात्मा स्वयं मेरे पास आया है। देखो बाप ही बच्चों के पास जाएगा ना जी, हम तो ये पिंजड़े में तो बंद है ना,
पंच महाभूतों के पिंजड़े में बंद है, प्रकृति के पिंजड़े में बंद है, काल के पिंजड़े में बंद है। जी तो हमारा बाप ही हमको छुड़ाएगा ना। फिर छुड़ाए तो कैसा छुड़ाया? फिर जब वो उसने हमको छुड़ाया तो फिर हम स्वतंत्र हो गए। फिर हमको वही धुन जो हमारे आत्मा वाली थी, जो कभी कभी सुनाई देती थी, कभी कभी नहीं, उसके लिए भी प्रयास करने पड़ते थे, बैठना पड़ता था, कोई कष्ट लेना पड़ता था, कोई विधि तरकीब करनी पड़ती थी, कोई ध्यान टिकाना पड़ता था, बराबर। हाँ, लेकिन ये कुछ भी न करते हुए भी हमें प्राप्त हो जाता है ना, फिर ये किसकी कृपा है? आपके आत्मा की कृपा है। हाँ, तो ऐसा नहीं होता। अच्छा गुरुजी, ये जो हम तो कबीर पंथी में इशार शब्द का थोड़ा भेद थोड़ा जान लिया है, लेकिन ये जो धुन है ना, ये धुन तो कबीर पंथी से दूसरा संप्रदाय में भी हो सकता है ना? नहीं, देखो, जो भी परमात्मा होता है या जो भी संत होते हैं ना, तो वो परमात्मा किसी धर्म का नहीं होता, किसी पंथ का नहीं होता, किसी गुरु गद्दी वाला नहीं होता। तो किसी पंथ का कैसा होगा परमात्मा? ये धुन, ये इसको कोई नाम थोड़ी है। चलो वो धुन कोई ओम वाली होती तो हम कहते कि नहीं हिंदू वाला परमात्मा, हाँ बराबर कि नहीं। यही धुन थोड़ी अलग किसी धर्म वाली की होती या उसका अर्थ कुछ निकलता तो हम कहते कि अरे वो ध्वनि में तो ऐसा ऐसा कहा है, अरे ये तो उसमें अरबी शब्द है, अरे ये तो मुस्लिम धर्म वाला है। या कोई बोलेगा नहीं ये तो ऐसा है, तो ये धर्म की धुन है। तो इसका कोई धर्म नहीं होता। ध्वनि का क्या धर्म है? और वो ध्वनि ऐसा धर्म देखकर प्राप्त होती है क्या? नहीं, तुम हिंदू हो इसलिए मैं प्राप्त हो जाऊंगा, या आप ये धर्म के हो इसलिए प्राप्त हो जाएगा। नहीं, सभी धर्म ने ये ध्वनि की लिखा वर्णन किए है, महिमा मंडित किया है ये ध्वनि का। अच्छा, लेकिन वो कैसा प्राप्त होता है ये नहीं लिखा। प्राप्त करने की कोई विधि भी बताई, लेकिन नहीं किसी को प्राप्त हुआ। जो भी प्राप्त होता है आत्म तत्व की प्राप्ति हो जाती है लास्ट में। फिर बोलते हैं कि बस यही हमारा उद्दिष्ट है, यही हमारा मकसद है, इसके अलावा नहीं है। लेकिन ये परमात्मा कबीर साहब ने करके दिखाया। और देखो ना, अभी लाखों लाखों लोगों को प्राप्त हो रहा है सार शब्द की प्राप्ति, और बोल रहे हैं ना कि हमें प्राप्त हो गए। देखो, आपका अनुभव आपका स्वयं का अनुभव है, आप उस अनुभव में आप साक्षी हो। मैं तो कितना ही बड़बड़ करूंगा, मेरे बड़बड़ से क्या होने वाला है। लेकिन आप जब उस घटना के स्वयं खुद साक्षी होते हो और वो घटना आपके साथ घटती है और 24 घंटे घटती है, निरंतर अखंडित घटती है, तो फिर आप बोलेंगे ना कि मुझे सार शब्द की प्राप्ति हुई। तो आप आपके मुंह से बोलेंगे ना जी। क्या है, इतना ही सहज है ना। परमात्मा सहज है, इसलिए उसको सहज योग कहा है और उसको सहज समाधि कही है। देखो समाधि ये कितनी कठिन होती है, लेकिन परमात्मा कबीर साहब ने इसको सहज समाधि क्यों बताया कि इसके लिए कुछ करने की जरूरत ही नहीं ना, कोई साधना विद्या मंत्र तंत्र ये वो गुरु बिरु कुछ नहीं, क्योंकि परमात्मा स्वयं में सब कुछ है, परिपूर्ण है। आप उनको गुरु भी कहो तो शब्द गुरु भी बनने के लिए तैयार है। परमात्मा बनो, परमात्मा तो है ही, शब्द स्वरूप तो है ही, यानी ऑल इन वन परमात्मा है, इसलिए उसको परमात्मा कहा है ना। हाँ, और उसको परमात्मा क्या होता है? परम, उसका अर्थ क्या होता है? परम आत्मा, परम आत्मा। और ये जो कहते हैं ना आत्मज्ञान की जरूरत है, गुरु लोग देते हैं ना, अरे तुझे आत्मज्ञान की जरूरत है, मेरे पास आ जाओ, मैं तुझे आत्मज्ञान दे दूंगा, दीक्षा दे दूंगा। वो क्या करते हैं? आत्मज्ञान देते हैं, आत्मा का ज्ञान देते हैं। और कबीर साहब क्या करते हैं? परमात्मा का ज्ञान देते हैं। परम माने और सूक्ष्म। हाँ, ये आत्मा तो भी हम देखते हैं, सुनते हैं, या उसका महिमा मंडित कर सकते हैं, बराबर। और ये भी परिवर्तनशील है। मैंने कहा ना, ये जन्म लेता है। हम 84 लाख योनि में जन्म लेते हैं, और हम आंखों से भी देख रहे हैं ना, प्राणी है, प्राणी में भी आत्मा है कि नहीं? हमारे आत्मा है, सब में आत्मा है, जीव जंतु में आत्मा है। वो चैतन्यता है ना, उसको आत्मा बोल, चैतन्यता कहो। तो ये तो हमें आंखों से दिख रहा है ना। और आप हो, मैं हूं,
आप मैं और मैं एक नहीं हूं, बराबर कि नहीं? स्त्री स्त्री है, पुरुष पुरुष है, प्राणी प्राणी है, वृक्ष वृक्ष है, कोई एक में मिलावट नहीं है। तो हम आत्माएं हैं, हम अलग है और परमात्मा एक ही है। परमात्मा एक ही है और वो आदि अनादि अनंत है, अखंडित है और निरंतर है और वो शब्द स्वरूप है, ना कि ओम स्वरूप है, कोई ज्योति स्वरूप है, ना कि कोई मनुष्य स्वरूप है, ना कि कोई आत्म स्वरूप है, ना कि कोई फिर जितने स्वरूप लोगों ने किए ना, है वो, लेकिन परमात्मा नहीं। वो आत्म स्वरूप होगा या कोई और शक्ति होगी, वो अलग ही स्वरूप होगा, लेकिन निस्वरूप तो बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, बोलो। आत्मा तक पहुंचने वाला को ये फिर उसका जन्म होगा, आत्मा ही होगा, है ना? आत्मा नहीं, देखो सार शब्द की जिसको भी प्राप्त हो जाती है, परमात्मा की जब जिसको प्राप्ति हो जाती है ना, सार शब्द और परमात्मा एक ही है ना। हाँ, सार शब्द नहीं, जो आत्मा तक पहुंचा है, आत्म तत्व तक जो पहुंचा है ना। हाँ, जैसे आत्म तत्व में दो बातें होती है, एक ओम की प्राप्ति, ओम की प्राप्ति जिसको भी होती है उसको एक कल्प का मोक्ष मिलता है। एक कल्प, आप गूगल में जाओ, एक कल्प कितना बरस होता है, कोई तो भी लाख बरस हो, कितने तो भी लाखों बरस होते हैं। और एक आत्म तत्व होता है सोम वाला आत्म तत्व, अगर वो सोम वाला आत्म तत्व आपको प्राप्त हो गया तो वो 36 कल्प तक आपको मोक्ष मिलता है। लेकिन 36 कल्प हो जाने के बाद आपको वापिस जन्म लेना पड़ता है। लेकिन ये जो परम तत्व है, ये अपरमात्मा है, ये अगर प्राप्त किए ना तो इसको इन्फिनिटी कभी भी जन्म नहीं होता हमारा वापस, यानी हमेशा के लिए मुक्ति या मोक्ष, जन्म मिट गया हमेशा के लिए। और वो भी ऐसा मिटता है कि अगर हमें चाहिए तो हम आ भी सकते हैं, लेकिन प्रकृति में आएगी भी, लेकिन राजा होके आएंगे और स्वयं आएंगे और स्वयं भी जाएंगे वापस, उसी स्थान वापस जाएंगे, क्योंकि वो अधिकार आपको हो जाता है। ये बात होती है। लेकिन आप समझो ओम की प्राप्ति की या सोम की प्राप्ति की, और उसमें अगर आपको मोक्ष भी मिल गया कुछ पल के लिए, कल्प के लिए, तो आपको वापिस उतना ही पाप पुण्य जो भी है उसी हिसाब से चलना पड़ता है। लेकिन जब ये परम तत्व की प्राप्ति होती है, परमात्मा की प्राप्ति होती है, तो वहां तो आप अनंत काल के लिए इन्फिनिटी उसको कहते हैं, बस आपको मोक्ष मिलने वाला है। लेकिन अगर आपको कोई कंटाला आया, आपको कटाला आया, आप क्या बोलते हैं, बोर हो गए कि चलो यार ये आनंद सुख सुख में क्या हो गए, चलो थोड़े प्रकृति में जाएंगे, तो आप खुशी से प्रकृति में आएंगे, राजा की तरह रहेंगे, क्योंकि फिर आपके प्रकृति अधीन होगी और फिर आपको जैसा लगेगा नहीं अभी मुझे वापस मेरे स्थान जाना है परमात्मा के पास, तो जाएंगे, क्योंकि फिर आपके लिए उतना वो फैसिलिटी है। लेकिन यहाँ नहीं है, ये ओम में नहीं है या सोम में नहीं है। आया समझ में? जी आया। हाँ, ये बात होती है। चलो ठीक है, थोड़ा थोड़ा समझ में जाओ, इतना ज्ञान मत ले लो, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा ये, क्योंकि ये हम जो भी बातें कर रहे हैं ये परम ज्ञान वाली बातें करते हैं। और मैं किसके साथ ये परम ज्ञान वाली बातें करता हूँ, जब मेरे पूरे ऑनलाइन वाली वीडियो जो भी सुनता है ना, तब मुझे वो बातें करने में भी मजा आता है, और सामने वाला जो समझने वाला वो भी समझ जाता है। क्योंकि आजकल क्या हुआ, सामने वाले भी जो आते हैं ना, वो ज्ञान गोष्ठी के लिए आते हैं। अंडा पहले के मुर्गी पहली, बस उसी में उजल जाते। अरे क्या हो गुरुजी, उनको तो यही मालूम नहीं कि मुर्गी पहली को अंडा पहला, और क्या ज्ञान बताते, यानी ज्ञान गोष्ठी। तो मेरे यहाँ कोई ज्ञान गोष्ठी नहीं होती, क्योंकि मेरा कोई धर्म नहीं, कोई मेरा पंथ नहीं, मेरी कोई गुरु गद्दी नहीं, कोई गुरु परंपरा नहीं, कोई मेरा धर्म नहीं, पंथ नहीं है। तो मैं इसकी किसी में इसमें आता नहीं। मेरे पास शुद्धतम परमात्मा का ज्ञान है, जो भी मुझे परमात्मा ने दिया, मैं बस उसकी बात करता हूँ। मैं सिर्फ सार शब्द की बात करता हूँ, मैं सिर्फ राम नाम की बात करता हूँ, मैं सिर्फ वाहे गुरु की बात करता हूँ, मैं सिर्फ शब्द गुरु की बात करता हूँ। मुझे बाकी कोई आता ही नहीं ना मुझे ना दोहे आते हैं, ना कोई श्लोक आते हैं, ना कोई साखियां आती है, ना कोई मैं पंथ की बात करता हूँ।
और अभी तक जो आपसे गुरुजी से संपर्क किया है जितना लोग ने, तो उसको थोड़ा ये जो धुन सुनाई देने वाला ही आया है ना? हाँ, ज्यादातर नहीं, सभी वो बोलते हैं ना कि हमें प्राप्त हो गया। धुन नहीं आने वाला तो अभी नहीं आए आपका गुरुजी के पास, है ना सर? कैसे कैसे? जिसको धुन नहीं देखो देने वाला तो नहीं आया। हाँ, नहीं, ऐसा भी आते हैं, कभी वो भी आते हैं, कभी उसके राह पर चलने वाले आते हैं, कभी ऐसे भी आते हैं कि जिनको प्राप्त हो गया। देखो अभी मैं फोन पर बोलता हूँ, बराबर, मैं तो किसी का नाम नहीं पूछता, मैं किसी को जात में नहीं, किसी का धर्म में भी नहीं पूछता, कहाँ रहते ये भी नहीं, क्योंकि मुझे कुछ लेना देना नहीं ना, क्योंकि मेरा कोई ऐसा गुरु गद्दी नहीं, कोई मुझे ये नहीं चलाना, कोई शिष्य नहीं बढ़ाने, कोई गुरु गद्दी का खेल नहीं करना, बराबर, कोई आश्रम नहीं बढ़ाने। मैं किसी को भी गुरु का शिष्य नहीं बनाता, मैं संत ही बनाता हूँ। तो ये बहुत बड़ी अलग ही दुनिया में अलग बात है, क्योंकि शिष्य बनाने लाखों गुरु पड़े है बराबर, लेकिन संत कोई नहीं बनाता। और जो भी संत बनाता है तो उसकी खुद का कोई धर्म नहीं होता, कोई पंथ नहीं होता, बस शुद्धतम परमात्मा का ज्ञान होता है। और वो ज्ञान भी नहीं, ज्ञान गोष्ठी भी नहीं, परमात्मा का महिमा मंडित नहीं करना, कोई वर्णन नहीं करना, कोई उसके ऊपर प्रवचन नहीं करना, कोई परमात्मा ये है, वो है, ऐसा है, वैसा है, ये क्या है, ये ऐसे तो लाखों प्रवचन आपको यूट्यूब में भरे पड़ेंगे परमात्मा के बारे में बोलने वाले, सार शब्द के बारे में बोलने वाले, लेकिन सार शब्द कोई भी आज तक इसी क्षण कोई भी किसी को नहीं लिखा सका, बराबर। जो भी मैंने भेद बताए उसके अनुसार ही लोगों ने प्राप्त किया, और लोग बताते हैं। अब देखो परमात्मा के बारे में क्या झूठ बीठ बोलना, जो सच है आपके साथ जो घटने वाला वही आप बताएंगे कि नहीं? जी हाँ, तो यही बात होती है, कोई चिंता की बात नहीं, आपका भाग्य उदय हो गया है ऐसा शब्द, इसलिए आप सार शब्द की बात कर रहे हैं, परमात्मा की बात कर रहे हैं, तो आपकी अगली यात्रा अच्छी हो जाएगी। लेकिन उसके लिए उतना कष्ट लेने पड़ेंगे आपको, पूरे के पूरे ऑनलाइन वाले वीडियो पूरे देखने पड़ेंगे, और पूरे वीडियो देखने के बाद ही मुझे फोन करो, हम उसके ऊपर और चर्चा करेंगे। लेकिन मुझे 100% मालूम है कि आप पूरे वीडियो देखने के बाद आपके मन में कोई भी शंका नहीं होगी, आप कोई सवाल नहीं होगा, बस आप और परमात्मा एक ही हो जाएंगे, आपके मुंह यानी आप मौन हो जाएंगे। बस मेरा 2 प्रश्न है लास्ट में गुरुजी। एक तो मेरा ये जो धुन है ना, इसको कंफर्म करना था, इसको कंफर्म करना था। देखो उसके लिए इतना सीधा मैं बोल रहा हूँ, तो जो धुन आपको 24 घंटा आ रही है, अखंडित आ रही है, निरंतर हो रही है, और जिसके लिए आप कोई भी कष्ट नहीं कर रहे, कोई प्रयास नहीं कर रहे, कोई भी ध्यान नहीं कर रहे, कोई भी कोई एकांत स्थली नहीं बैठ रहे, कोई कान नहीं दबा रहे, कोई सुबह नहीं आप 3 बजे उठ रहे, तो बगैर उसके जो भी बज रही है वही सार शब्द वाली धुन होती है। बस अच्छा, ये कंफर्म हो गया। हाँ, थोड़ा दाया में थोड़ा नहीं, अभी देखो वापिस में बोलता है, ये प्रकृति वाली चीजें ही मत लाओ। ये देखो, ये शरीर क्या है, प्रकृति ना, बस धुन सुनना, वो यहाँ आ रही है, वहां आ रहे, ऊपर आ रहे, नीचे आ रहे, वो नहीं। अच्छा। जब आपको सार शब्द की प्राप्ति होती है ना, बस वो धुन बजती है, फिर कहाँ बजती है वो कुछ लेना देना नहीं होता, क्योंकि वो कोई कानों का विषय नहीं ना। ऐसा लगता है हमें, ऐसा लगता है हमें, जैसे मैं बोल रहा हूँ, मैं और मेरा आवाज आपके घर में आ रहा है, बाकी लोगों को ऐसा लगेगा कि 2 लोग कोई तो भी बात कर रहे हैं, लेकिन असल में एक अज्ञात है, यानी मैं प्रकट नहीं हूँ, आप प्रकट हो, बराबर जी। तो वैसा ही ये जो ध्वनि है ना, जब हम कहता हूँ ना परमात्मा की ओर से आती है, तो वो ध्वनि वहां सतलोक में चल रही है। वो जो परमात्मा जो वहां बैठा है ना, जो अधर द्वीप में सतलोक में, तो वहां वो धुन चल रही है, हम नीचे उसको सुन रहे हैं। जैसे मैं यहाँ नासिक में हूँ और आप कहाँ ना जाने, मुझे मालूम है कि लाखों कोसों दूर है, आप मेरी आवाज वहां सुन रहे, तो सचमुच में मैं आपके घर नहीं आया हूँ, लेकिन हमारा जुड़ा हो गया है सिग्नल से, तो बाकी लोगों को ऐसा लगेगा कि मैं आपके घर आया हूँ।
जी तो लगने से क्या, तो वैसा ही परमात्मा की ध्वनि हमारे शरीर के यहाँ आती है, हम उसको सुनते हैं, बराबर, यानी परमात्मा चल के हमारे यहाँ आता है। तो ये बहुत बड़ी अघटित घटना है, और वो घटती है तो उसका पहले लाभ उठाओ। सचमुच क्या है, सच्चा क्या है, झूठा क्या है, क्या क्या बकवास है, तो क्योंकि उसके साक्षी आप होने वाले हो ना जी। तो उसके लिए आप कुछ क्या करो, कुछ करना नहीं, कुछ ध्यान साधना नहीं करना, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ कोई नहीं करना है, कुछ नहीं क्या करना, सिर्फ वीडियो सुनना बस। क्योंकि ये जो वीडियो है ऑनलाइन वाले, वो एक प्रकार की गुरुबानी है, बस उससे ही आपको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, कोई प्रयास नहीं करना, क्योंकि परमात्मा सहज में प्राप्त होता है, अतिशय सहज में। जी। तो सचमुच में जो परमात्मा ने कहा है ना कि सहज समाधि, सहज योग, देखो फिर तो उसका अनुभव लो। जी, शुद्ध और पवित्र तो चाहिए ना। देखो आप जब ये देखेंगे ना, सुनेंगे ना, उसमें मैंने सब कुछ बता दिए, कोई बंधन नहीं। परमात्मा अगर उसके खुद से प्राप्त होने वाला है, तो वो क्या ऐसी छोटी मोटी बातें रखेगा क्या, आप शुद्ध हो या पवित्र हो, आप ऐसे हो, आप वैसे हो, उसके लिए वो कोई मायना नहीं है, क्योंकि वो 35 लाख ब्रह्मांड चलाता है। तो एक आदमी में ये ऐसा है वैसा है, मैं उसको प्राप्त नहीं हुआ, उसके यहाँ कोई पार्टिसिपेट नहीं है, कोई पक्ष वाला वो नहीं है, वो किसी की बाजू नहीं लेता, उसके लिए सब समान है, क्योंकि हम उसके बच्चे हैं। तो बच्चों की भी थोड़ी सी नादानी भी वो माफ कर देता है। हाँ, क्योंकि हमें वो जो प्राप्त करता है ना, तो हमारे भाग्य से प्राप्त करता है, ना कि हम ऐसे है या वैसे है, उससे नहीं। चलो ठीक है, शुभ आशीर्वाद, सत साहेब जी, सत साहेब जी, बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। हाँ, बहुत बहुत फिर मिलेंगे। अच्छा, एक लास्ट में आपका जो दूसरा कांटेक्ट नंबर आप दे सकते हैं? नहीं, जब तक हम आप हमारे रजिस्ट्री नहीं हो जाते, रजिस्ट्री यानी हमारे यहाँ, हमारे कहने के मुताबिक हमारे यहाँ नहीं उतरते, तब तक नहीं। मैं वो ऐसा समझो कि हमारे विचारधारा से जब तक आप नहीं जुड़ते तब तक नहीं, और हम किसी को ऊपर जोर जबरदस्ती नहीं करते। देखो हमारे आपने सब वीडियो देख लिए, समझो ऑनलाइन, आपको नहीं अच्छा लगा तो आप जा सकते, क्योंकि बाकी लोग कैसे करते हैं, आपको मैं अच्छा लगूं या ना लगूं, मैं आपको परमात्मा लखाऊं या ना लखाऊं, लेकिन पहले से आपको बंधन में डाल देता हूं, ये मत करो, ये मत करो, डंडी तोड़ा ताईद बीत क्या है वो सब बांध देते हैं। हाँ, उनकी पूजा भी करवा लेते हैं, दान दक्षिणा भी ले लेते हैं, ये बात होती है ना। लेकिन मेरे वहां नहीं, मेरे यहाँ कैसा है, पहले जानो फिर मानो, क्योंकि वो आपके हाथ में है। अगर आपको नहीं अच्छा लगा तो कोई बात नहीं, आप राम राम करें, दूसरी तरफ आप जा सकते, क्योंकि आप स्वतंत्र है। लेकिन आपने अगर जाना फिर माना, तो मैं गुरु दक्षिणा तभी लेता हूं, तब तक नहीं लेता हूं। फिर जब गुरु दक्षिणा आप देते हो, आपके कष्ट के 1 भी रुपया देते हैं, तब आप हमसे जुड़ जाते हैं। फिर हम समझते हैं कि हम हमारे हो गए। चलो ठीक है, क्योंकि संसार है, संसार में तो ये सब कुछ चलता ही है, बराबर के नहीं। और आपके लिए वो स्वतंत्रता है ना, आप कहीं भी जा सकते हैं, आपको नहीं पटे तो आप जा सकते हैं, कोई बंधन नहीं, कोई हम बांधने वाले नहीं आपको। इसलिए हम किसी का नाम नहीं पूछते कि ये नहीं होते, क्योंकि आपको थोड़ी स्वतंत्रता चाहिए ना जी। क्योंकि आप इतना बड़ा परमात्मा आपको प्राप्त करने वाला है, तो आप उसी शरीर की भी होनी चाहिए ना, उस दूरदृष्टि की भी होनी चाहिए ना। यानी यही दूरदृष्टि क्या, आप ये धर्म पंथ के ऊपर वाले लेवल वाले लोग चाहिए, ऊपर के विचारधारा वाले चाहिए कि यही धर्म मेरा अच्छा है, यही मेरा पंथ अच्छा है, यही मेरा गुरु अच्छा है, यही मेरी संस्था अच्छी है। तो फिर इसमें आप एडिक्ट रह जाएंगे तो परमात्मा कैसा प्राप्त हो जाएगा। परमात्मा की जो कृपा दृष्टि का जो वर्षाव है, कृपा दृष्टि का जो प्रकाश है, वो हमें निरंतर होना चाहिए, और ना कई अड़ंगे के साथ होना चाहिए। और ये जो संशय होते हैं हमारे मन में, यही बहुत बड़े अड़ंगे होते हैं, तो यही तो मिटने चाहिए ना, तो तब वो प्रकाश हमारे पास बराबर आएगा, शुद्ध स्वरूप से आएगा। चलो ठीक है, शुभ आशीर्वाद, सत साहेब जी, हाँ सत साहेब जी, सत, हाँ सत साहेब जी, सत साहेब जी, ठीक है, साहेब बंद की साहेब।